तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुटवंशी सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा से संयुक्त श्रद्धा
और प्रेममयी भावों के साथ अपने हृदय को परमात्मा चरणारविंदों में समर्पित करते जिज्ञासु वृत्त आइए इस भागवत भागीरथी में स्नान करके अपने जीवन के पाप तापों को मिटाने का प्रयास करें। इस भागवत भागीरथी के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके अपने भौतिक जीवन को भी आनंद से संयुक्त करें। श्री सुखदेव जी महाराज इस द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में कुछ लौकिक सकाम कर्मों की बात कर रहे हैं। इन लौकिक सकाम कर्मों के माध्यम से इस भौतिक जीवन को अनुकूल बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो इस भौतिक जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास प्रत्येक जीवात्मा अपने स्तर पर करता ही रहता है, लेकिन कई बार दिशा सही ना होने के कारण, अल्पज्ञता होने के कारण वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए श्री सुखदेव जी यहां पर विभिन्न कामनाओं की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। किस किस देव की उपासना करने से कौन कौन सी सांसारिक कामना की पूर्ति ये जीवात्मा कर सकता है। इसमें कल जो चर्चा प्रारंभ की गई थी, सबसे पहले ब्रह्म तेज की बात की गई थी। जो ब्रह्म तेज से संयुक्त होना चाहते हैं वह गुरुदेव बृहस्पति की उपासना करे, या कह लीजिए कि वह अपने गुरुदेव को अपने द्वारा सेवा करके प्रसन्न करे। अगर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, और गुरुदेव भी कौन? जो ब्रह्मनिष्ठ हों, जो ब्रह्मवित्त हों। यहां पर उन्हीं को सदगुरु कहा गया है, ब्रह्म तेज के लिए, ब्रह्मनिष्ठता के लिए, ब्रह्मवित्तता के लिए। अगर यदि हम अन्य भाव हैं तो अन्य प्रकार के बीच के गुरु भी संभव है। उसमें हमारे जो विद्वान पंडित होते हैं वो भी गुरु की भूमिका निभाते हैं। जो कुछ संत भक्ति भाव से संयुक्त होकर के भगवान के विभिन्न मंत्रों का उपदेश करते हैं, वो भी सम्मिलित है। लेकिन जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तेज तो ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक ब्रह्म तेज की प्राप्ति नहीं होती है। और वो ज्ञान क्या है? ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है। ये आत्मा और ब्रह्म कोई दो वस्तु नहीं है, अद्वैत भाव है, एकता का भाव है, तादात्म्यता का भाव है, जहां पर दोपना नहीं है, केवल एकत्व है।
तो ऐसे महान पुरुष जो इस उपदेश को प्रदान करके शिष्य को ब्रह्म तेज से संयुक्त कर देते हैं, ऐसे गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए, ऐसे गुरुदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसे गुरुदेव को नमन करके बारंबार उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से पहली बात तो ब्रह्म तेज की कही। दूसरी बात कही, कहते हैं जो इंद्रियों में विशेष शक्ति की कामना चाहता हो कि हमारी इंद्रियां विशेष शक्ति से संयुक्त हों, इनमें विशेष बल आ जाए, तो वह परम बलशाली इंद्र की उपासना करे। जब भी हम कोई अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उस अग्निहोत्र यज्ञ में ओम इंद्राय स्वाहा ये आहुति प्रारंभिक आहुतियों में प्रदान की जाती है। तो ये इंद्र को जो नमन किया जाता है उससे इंद्रियों में विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरे कहा कि जो संतान की कामना वाले हैं, जिनके यहां संतान नहीं है और वो संतान चाहते हैं, तो उन्हें प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में प्रजापति को मौन आहुति समर्पित की जाती है। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमम, ये आहुति उनको प्रदान की जाती है। तो प्रजापति को नमन करने से ये घर में अगर संतान का अभाव है तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कल हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्मी की। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माया देवी की उपासना करनी चाहिए। अब इसके बाद की बात करते हैं। आगे कहा कि जो तेजस्वी होना चाहते हैं, जिनका तेज ऐसा दिव्य हो कि वो जगत को प्रकाशित करने वाला हो, जिनके तेज से आसपास का वातावरण वो भी प्रकाशित होगी, जैसे सूर्य देव है। सूर्य देव के तेज से चराचर जगत प्रकाशित होता है। सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य की शक्ति से ही हमें देखने की शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य की शक्ति से ही हमें संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। उस ऊर्जा के प्रवाह के कारण ही शरीर विभिन्न कर्म करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिसे तेज चाहिए, तेज माने एक आजकल एक वो आती है, क्या नाम पद्धति आजकल चल रही है, उसका नाम मैं भूल गया क्या है, उसमें कहते हैं ओरा। हर व्यक्ति का एक ओरा होता है। जैसे आपने महान पुरुषों का देखा होगा कि महान पुरुषों का एक आभा मंडल होता है। जब किसी फोटो में दर्शाते हैं तो उसमें उनकी एक आभा दिखाई देती है। उनके शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश सा दिखाई देता है। तो ये उनका ओरा कहलाता है। तो इसी ओरे की बात करें, इसी प्रभाव की बात करें, इसी तेज की बात करते हैं। इस तेज के द्वारा जब जगत को प्रकाशित करने की शक्ति आए, जगत को दिशा देने की शक्ति आ जाए, जगत को रास्ता दिखाने की शक्ति आ जाए, तो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। और इसके लिए अग्नि देव की उपासना करने के लिए कहा गया है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। कहने के ढंग में भिन्नता हो सकती है, लेकिन बात एक ही है। हमारे यहां विभिन्न प्रकार से प्रकृति का और प्रकृति में विराजमान देवों का पूजन करने का प्रावधान किया गया है।
उनकी उपासना करने का, उनको पुकारने का दिक्कत होने पर, उनका नाम लेने का, उनका संकीर्तन करने का, उनकी महिमा का गायन करने का बारंबार वर्णन किया गया है। तो जो तेज की अभिलाषा रखते हैं, जो तेजस्वी होना चाहते हैं, वो लोग अग्नि देव की उपासना करें। और इसके बाद जो बात की गई है, ये भाई सबका विषय है, हर व्यक्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति जो ग्रस्त में है उसका काम इसके बगैर चलता नहीं है। और यह है धन। पहले हमने कल लक्ष्मी के विषय में चिंतन किया था, लेकिन लक्ष्मी का मतलब धन नहीं। व्यवहार में हम कह देते हैं, लेकिन लक्ष्मी से केवल धन का संबंध नहीं है, लक्ष्मी से सब प्रकार की समृद्धि का संबंध है। तो यहां केवल धन की बात की गई। अब जो भौतिक धन होता है, आध्यात्मिक धन होता है एक, और एक भौतिक धन होता है। तो ये जो भौतिक धन है, ये भौतिक धन किस प्रकार से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? तो इसके लिए कहा कि हम वसुओं की उपासना करें। जो हमारे देवता हैं, उन देवताओं में वसुओं की उपासना, 8 वसु होते हैं। आपको पता है जो देवता हैं, एक तो क्या होते हैं? आदित्य होते हैं। अदिति के जो पुत्र हैं इंद्र आदि देवता, वो आदित्य कहलाते हैं। तो एक तो आदित्य होते हैं, और एक रुद्र होते हैं, और वसु होते हैं 8। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 23, 8 वसु, 31 और 2 अश्वनी कुमार। ये कुल मिलाकर के 33 देवता हैं। 33 प्रकार के देवता हैं। वैसे 33 करोड़ भी कहा गया। वो करोड़ कहने के पीछे 33 कोटि, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, इसलिए 33 करोड़ देवता भी कहा गया। या हम दूसरे रूप में लें कि ये जो देवता हैं, ये सभी के शरीरों में विराजमान होते हैं व्यष्टि रूप से। तो सबके शरीरों में जो इनका अंश विराजमान होता है, उस अंश को लेकर के 33 करोड़ भी कहा जा सकता है। और 33 करोड़ क्या 33 खरब कहना चाहिए, खरब कहते हैं, क्योंकि इतने प्राणी हैं जगत में। लेकिन मुख्य रूप से हमारे यहां ये 33 देवता माने गए हैं। तो इनमें 8 वसु होते हैं, और ये वसु ही हमें धन प्रदान करने वाले होते हैं, जिससे हमारी रोजमर्रा की जो वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है, जिससे हमारा जगत का व्यापार चलता है। जिससे हमारा व्यापार चलता है, बहुत कुछ जिसके द्वारा हमारा संसार का कार्य हल होता है। और इस धन को कहते हैं भाई भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। लौकिक व्यवहार में बहुत लोग इस तरह की चर्चा भी करते हैं। कहने का मतलब है कि ये धन है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे भौतिक व्यवहार के लिए अनिवार्य है। अब इसके अर्जन के लिए ही केवल और केवल मनुष्य शरीर में, अन्य शरीरों में नहीं कहा गया, केवल मनुष्य शरीर में ही इसके अर्जन के लिए भगवान ने हमें दोनों हाथ प्रदान किए हैं। कहते हैं इन हाथों के द्वारा मेहनत करो, पुरुषार्थ करो सही दिशा में। उससे क्या है कि अगर यदि बुद्धि का उपयोग करके इन हाथों से काम करोगे, तो भगवान ये वसु प्रसन्न होकर के तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार धन प्रदान करेंगे। और जिसकी बात नहीं बन रही हो सामान्य उससे, तो वह वसुओं की उपासना करे। जब वसुओं की उपासना करेगा तो निश्चित रूपेण उसके पास धन का आगमन होगा। तो इसलिए यहां पर वसुओं की उपासना करने की बात की गई है। अब एक बात और आगे कही गई
कहते भाई ये संसार है और इस संसार में न जाने कब कैसी परिस्थिति आ जाती है, तो इसलिए शरीर का बलवान होना भी जरूरी है। वीरता जो चाहता है, अब हमारे सैनिक हैं जो सीमा पर पड़ोसी देश के सैनिकों से युद्ध करने के लिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में सदा सजग रहते हैं, तो वो वीर ही होते हैं। उनके अंदर वीरता के लक्षण कूट कूट कर भरे होते हैं। उनका खून जरा सी चिंगारी मिली और एकदम उबल जाता है। तो ऐसी वीरता की अगर यदि हम बात करें, इस वीरता को, ऐसी वीरता को अगर यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो एकादश रुद्र हैं, 11 रुद्र, इन 11 रुद्रों की हम उपासना करें। और इन रुद्रों में भी एक रुद्र हमारे श्री हनुमंत लाल जी हैं। हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं, सीधे सीधे रुद्र नहीं, रुद्रावतार हैं। तो ये जो रुद्रावतार श्री हनुमंत लाल हैं, ये इनकी उपासना भी इसी श्रेणी में आती है। श्री हनुमान जी असीम बलशाली हैं, इसीलिए कहा अतुलित बल धामम हिम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। इन वायुपुत्र हनुमान जी को हम नमन करते हैं, जो अतुलित बल के धाम हैं, और जो इनकी उपासना करता है उसे भी असीम बल प्रदान करते हैं। कहते हैं एक बार ये जो हमारे हनुमंत लाल हैं, जब ये सुग्रीव के सेनापति हैं, तो एक बार बाली ने इन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया, इनके बल के बारे में बता दिया। कहने लगे भाई तुम मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ, क्योंकि बाली को यह अभिमान था कि जो सामने वाला है उसकी आधी शक्ति युद्ध के समय उसमें आ जाती थी, ये वरदान था। तो दिन तय हो गए, फलाने दिन बाली तेरे साथ युद्ध होगा, दिन निश्चित हो गया। अब ये बात हनुमान जी ने अपनी माता अंजनी को बताई, तो माता अंजनी कहने लगी हनुमान ठीक है युद्ध कर लेना, लेकिन एक काम करना, अपनी 3/4 शक्ति यहीं छोड़ के जाना, 1/4 शक्ति के साथ बाली के सामने जाना। जो आज्ञा माता। अंजनी माई ने जो कहा, हनुमान जी ने एक बार भी उलट करके ये नहीं कहा कि मां क्या कह रही है। ऐसे आज्ञाकारी हनुमंत लाल हैं। नहीं तो अरे मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं दुश्मन के साथ, और पूरी शक्ति से जाना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि 1/4 शक्ति के साथ जाना। कुछ नहीं कहा कि जो आज्ञा माते, और पहुंच गए। अब जैसे ही बाली ने देखा हनुमान जी को कि आ गए युद्ध करने के लिए, यहां कि अच्छा आ जाओ। अब जैसे ही हनुमान जी से युद्ध करने के लिए बाली तत्पर हुआ, तुरंत हनुमान जी की शक्ति का आधा अंश बाली के शरीर की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो गया, और जैसे बाली की ओर वो शक्ति का अंश प्रवाहित होना प्रारंभ हुआ, बाली का हृदय फटने को हो गया, और तुरंत बाली युद्ध को छोड़ करके वहां से दौड़ा, और दौड़ करके जाकर के समुद्र में छलांग लगाई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की 1/4 जो शक्ति थी, उसका आधा अंश भी अगर यदि बाली के अंदर चला जाता तो उसका हृदय निश्चित रूप से फट जाता।
इतने बलवान श्री हनुमंत लाल हैं, उनकी शक्ति अतुलित इसीलिए कहेगी, अतुलित बल था मम, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अब आप बाली के बारे में सोच के देखें, बाली कितना बलशाली था कि रावण को अपनी कोख में दबा लिया था। जब सूर्य को जल दे रहा था बाली, उस समय आया था रावण युद्ध करने की अभिलाषा लेकर के, और रावण को कांख में दबा लिया। उस त्रिलोक विजयी रावण को, जो असीम शक्ति का धनी था, तो उससे अधिक शक्तिवान रावण था, रावण से अधिक शक्तिवान बाली था, और बाली से भी अधिक शक्तिवान अब हनुमान जी तो कितने शक्तिवान होंगे सोचिए, जिनके 8वें हिस्से की शक्ति को भी बाली अपने अंदर धारण नहीं कर सका, ऐसे बलशाली। तो कहते हैं जिनको बल चाहिए, जो वीरों के लक्षण जिसमें है, जो हमारे सैनिक हैं, जो देश के रक्षक हैं, क्या करना चाहिए? उनको रुद्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम रुद्राय नमः भगवान शंकर के लिए कहा गया है। भगवान शंकर की 11 रूप हैं रुद्रों के रूप में, तो वो असीम शक्ति के धनी है। जो भी शक्ति चाहते हैं, शक्ति तो सब ही चाहिए, लेकिन यह है कि कितनी शक्ति चाहिए। शक्ति की भी सीमा है ना, अपने अंदर हम कितनी शक्ति को धारण करते हैं, कितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, ये भी देखना जरूरी है। इसलिए वीरता के लिए श्री हनुमंत लाल या अन्य रुद्र, उनकी हम उपासना करें, और हनुमान जी की तो उपासना अधिकांश लोग करते ही हैं। इस तो हनुमान जी शायद जितनी पूजा हमारे यहाँ हनुमान जी की होती है, शायद किसी की ना होती। इसका भगवान से ज्यादा पूजा भगवान के भक्त की हो रही है। भगवान ने हनुमान जी को वरदान दिया है इस कलयुग के लिए, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान की इतनी सेवा की है, तो भगवान कहते हैं कि तू कलयुग में मेरे से ज्यादा पूजा करे, लोग तेरी उपासना करें, तो तरीके से उनके ऊपर अपनी कृपा करा, सबको मनोवांछित वरदान देगा। देखिए, जिनको भी शक्ति की अभिलाषा है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये विशेष रूप से दोनों में से तो बजरंग बाण बहुत चीजें हैं हनुमान जी से संबंधित, लेकिन ये दो विशेष रूप से प्रचलित है, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का वो दिव्य स्वरूप दर्शाया गया, जिसमें वो माता सीता की खोज करने के लिए आते हैं। इस सुंदरकांड का बहुत लोग पाठ कराते हैं, और इसी में भाई हमारे सत्संगी श्री रमेश चंद जी भगत जी, वो भी मेरे ख्याल से पिछले 50 साल हो गए, 50 साल से वो भी लगे हुए थे, और सुंदरकांड के बहुत पाठ उन्होंने किए। मंगलवार को, शनिवार को तो वो करते ही करते थे, ऐसा उनका अभ्यास रहा है। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पाठ किया करते थे, और शरीर में, पैरों में असमर्थता होने के बावजूद भी एक दिन भी कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कहीं शक्ति की कोई कमी है। तो ये शक्ति मुझे लगता है श्री हनुमंत लाल जी से, ऐसी कड़क आवाज, बहुत बढ़िया, और आवाज कड़क होने के साथ साथ मिठास, मधुरता, और चेहरे पर एक तेज, सदा हंसते मुस्कुराते, ऐसे ये श्री हनुमंत लाल जी की कृपा उनके ऊपर रही है। तो ये
जो भी वीरता से संयुक्त होना चाहता है, बल चाहता है, श्री हनुमंत लाल की उपासना करे। जितनी सहन करने की शक्ति हो। अब इसके बाद बात आती है कि भाई धन भी हो, सौंदर्य भी हो, रूप हो, अच्छा परिवार हो, बहुत बड़ा, सब चीज हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बगैर सब व्यर्थ। इस संसार में एक घटना मैं पढ़ रहा था, तो उस घटना में एक बार एक राजा दरबार लगा हुआ था, तो उस दरबार में एक चर्चा हुई कि संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है। तो सबने अपने अपने अनुसार, नहीं सोना बड़ा कीमती है, किसी ने कहा हीरे जवाहरात बड़े कीमती हैं, किसी ने कुछ कहा। तो उनके एक मंत्री जी थे, उन मंत्री जी से भी कहा, मंत्री जी आप क्यों चुप हैं, आप भी बताइए कि क्या कीमती है। कहने लगी कि मैं तो, मुझे कुछ समय दीजिए, एक सप्ताह का, एक सप्ताह बाद आपको बताऊंगा। तो खैर कहने लगे ठीक है भाई, एक सप्ताह बाद बता देना। अब वो जो मंत्री जी थे, उन्होंने जो अन्य अपने राज दरबारी कर्मचारी जिन्होंने धन की महत्ता का प्रतिपादन किया था, जिसने सोने की बात की थी, उसके पास पहुंचे और पहुंच करके उसको प्रलोभन दिया, भाई इतना सोना मिलेगा तुझे, मैं सोने के खजाने में छोड़ देता हूं, उसके बदले में बता क्या देगा। कहने लगे जी वाह, जो चाहो सब ले लो। कि ना ठीक है, अपना सब कुछ मुझे दे दे, मैं तुझे सोने का खजाना दे देता हूं। अब मंत्री जी उसको लेकर के चले गए और राजा के तहखाने में ले गए, जहां पर सोने के भंडार बने हुए थे। अब उसने देखा चकाचौंध, और उस चकाचौंध को देख करके आंखों में चमक आ गई, मजा आ गया, इतना धन। कहने ये मेरा है। कहने लगा हाँ ये सब तेरा है। कहना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उस खजाने में उसको बंद कर दिया, सोने के खजाने में बंद कर दिया। बहुत सोना, खेल तो इस सोने से, ले सोने का मजा। अब जिसने कहा था ये हीरे सबसे बढ़िया है, सबसे कीमती है, उसके साथ भी यही किया। जिसने भी कहा था, जिस चीज को कहा था, उसी के खजाने में उसे बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बाहर से दरवाजा लग गया, ताला लग गया, और बाहर कर्मचारियों से खबरदार ताला मत खोलना, इसका ताला मत खोल देना। कहने जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी की आज्ञा हो गई, सबको बंद कर दिया गया कमरों में। अब सोने की चमक धमक, हीरे जवाहरात की चमक धमक आखिर कब तक चले। अब उसको कैसे खाए, अब भूख तो लगेगी ना पेट को। अब पेट को भूख लगी, भूख लगी तो दरवाजा बंद। अब पुकारने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब एक दिन बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक करते। आखिर ज्यादा चिल्ला रहे थे तो मंत्री एक करके जाने लगे। कहने लगे भाई क्या बात। कहने लगे जान निकली जा रही है, भोजन दो। कहने लगे अरे सोना सबसे ज्यादा कीमती है, हीरे जवाहरात सबसे कीमती है। कहने लगे हाँ ये सब कीमती है, तो मान लिया, इनसे कीमती कुछ नहीं है तो मान लिया, लेकिन खाने को भोजन तो चाहिए। भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे पास सब कुछ है नहीं, ये सोना ही है, सोने के खजाने में तुम्हें बंद कर रखा है, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। इन्हें नहीं भोजन जरूर चाहिए। कहना अच्छा एक रोटी मिलेगी। कहना अच्छा बोलो कितनी कीमत।
कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी कीमत? कहने लगे जितना तो इन्हें तेरे पास ये सोने का भंडार है उसके बदले में एक रोटी मिलेगी। कहने लगे ये लो रोटी। तो सबके साथ ऐसा ही किया, और ऐसा होने के बाद सारा जो धन संपदा उनके पास थी वो तो पहले ही ले ली थी। अब वो लेकर के पहुंच गए मंत्री जी राजा के दरबार में, और सारी संपदा उनके सामने रख दिए, सारे कागज पत्तर मकान के बैनामे सब उनके सामने रख दिए। कहने लगे ये क्या है? कहते महाराज ये जो आपके बैठे हुए हैं राज कर्मचारी, इन्होंने अपना सारा धन आपके नाम कर दिया है, सारे मकान आपके नाम कर दिए हैं। कहने क्या मतलब? इन्हीं से पूछ लो। आप प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे थे ना, सबसे कीमती क्या है, तो जरा इनसे पूछ लो। पूछा भाई क्या बात, क्या है सबसे कीमती? हमारा सबसे कीमती अन्न है, भोजन है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। संसार में जीत रहने के लिए सबसे पहले भोजन चाहिए, भोजन पानी के बगैर। महाराज एक एक रोटी की कीमत ये इनका सारा खजाना है, तो भोजन सबसे कीमती है। तो यहां अब उसी भोजन की, उसी अन्न की बात श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि जिनको अन्न की चाहत है, जिनके घर में अन्न की कमी है, वो अगर अन्न को प्राप्त करना चाहते हैं तो देवताओं की माता की शरण में जाए। देवताओं की जो माता है वो कौन है? माता अदिति। कहले अदिति की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, तो अदिति घर में अन्न के भंडार भरे रखेगी, कभी घर में अन्न का अभाव नहीं होगा। इसलिए अन्न की कामना वाले को अदिति की शरण को ग्रहण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं जो राज्य की कामना करते हो, राज्य की कामना, भाई कोई ना कोई तो देश का राजा होता ही है, तो इस राजा की कुर्सी के ऊपर बड़े झगड़े होते हैं। किसी भी देश में देख लीजिए, जहां तानाशाह होते हैं वहां रोज राज बदलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक ये लाठी और भैंस का जो हमारे यहां उदाहरण दिया जाता है कि जिसके बाजुओं में बल है, लेकिन बाजुओं में बल होने पर भी जरूरी नहीं है कि राजगद्दी मिली ही रहे, राजगद्दी सुरक्षित ही रहे। और इसमें पृथ्वीराज चौहान उनका उदाहरण सबसे उपयुक्त उदाहरण है। पृथ्वीराज चौहान की बाजुओं में बहुत बल था, क्या कहें उनके बल का क्या मुकाबला था। मोहम्मद गोरी को बार बार आए, बार बार परास्त करे और छोड़ दें, अपने राज्य की रक्षा की। लेकिन जब 18वीं बार आया मोहम्मद गोरी, तो इस बार रक्षा नहीं कर पाया। भले ही जयचंद जैसे गद्दारों ने उनके साथ दगा की, धोखा किया, लेकिन राज्य तो चला गया। और न केवल राज्य चला गया, एक ओवर कॉन्फिडेंस ने, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे इसको, एक ओवर कॉन्फिडेंस की बदौलत हमारे देश पर फिर न जाने कितनी मुसीबतें आई और अब तक चल रही है, उसे एक भूल के कारण। अन्यथा जब आया था तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो राज्य
उनके पास लंबे समय तक रह जा, फिर उनकी पीढ़ियां बरतती भारत में, फिर उन्हीं का आगे साम्राज्य वंश का आगे चलता, लेकिन स्थायी नहीं है। खैर, और कहीं ना कहीं अगर किसी भी व्यक्ति से बात करें और किसी को कहें कि तुझे राजा बनाते, तो शायद मना करने वाला कोई संत मिलेगा, अन्यथा हर व्यक्ति राजा बनने की अभिलाषा रखता है। और इसका पता कैसे चलता है? देश में किसी भी व्यवस्था के ऊपर जब आपको लगता है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, नहीं यार इसकी बुद्धि काम नहीं करती, हमारे राजा की, हमारे प्रधानमंत्री की, क्या कहेंगे, इसकी बुद्धि काम नहीं करी, इसे इतना सा भी मालूम नहीं, अरे इसकी जगह मैं होता जो चुटकी में हल कर देता समस्या। कहना बड़ा आसान है, कहना बहुत आसान है, राजा के ऊपर उंगली उठानी बहुत आसान है। राजा 100 कार्य अगर करता है और 100 में से 90 अनुकूल हैं और 10 में कुछ प्रतिकूलता आ जाए, स्वाभाविक है हर व्यक्ति को तो कोई संतुष्ट कर नहीं सकता, एक स्वाभाविक बात है। तो फिर उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी, और जब उंगलियां उठती हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे इस समस्या का हल तो मैं यूं चुटकी बजाते कर देता, मैं कर देता। इसका मतलब वो चाहता है उस गद्दी पर बैठना, उसकी गद्दी पर बैठने की अभिलाषा है ना, इसीलिए तो कहता है मैं सोल्व कर देता। अगर इसकी जगह मैं होता, एक स्वाभाविक वाणी से निकलने वाले, हृदय से निकलने वाले शब्द हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति राजा की गद्दी पर बैठ जाता है, उसे बहुत दृष्टि वाला होना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सर्वतो पानी पादो तत् सर्वतो अक्षर शिरोमुखम, सर्वत है, चारों ओर से दृष्टि घुमानी पड़ती है, बड़े लाभ हानि सोचने पड़ते हैं। हम तो केवल अपने घर के बारे में सोचते सोचते घर की समस्याओं को हल नहीं कर पाते, अपने नगर की समस्याओं को हल नहीं कर पाते। जैसे सड़क होती है, अब सड़क आज बनाई, कल बारिश आ गई, अब क्या तो ठेकेदार की गलती, क्या सरकार की गलती। अब बारिश आ गई, और बारिश आने पर उसमें गड्ढे हो गए, और इल्जाम लगेगा ही भाई, कहने लगे देखो ऐसे ठेकेदार से बनवाई भाई, सारा माल ठेकेदार खा गया, सारे अधिकारी खा गए, चोर हैं सारे, ऊपर से नीचे तक पैसा बचता है, कह दिया ना। वैसे तो जो वो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि अफसरशाही ऐसी हावी हो गई, रिश्वतखोरी ऐसी हावी हो गई। लेकिन अगर कहीं मैं कहता हूं बिल्कुल 100% सत्यता के साथ में बनाई गई है, बारिश तो पता नहीं लगता ना, आज सड़क बनी और कल बारिश आ गई, तो बारिश में वो सिरप उतारकोल बह जाता है, टूट जाती है सड़क, तो दोषारोपण होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। हम बहुत अपने घर की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक जरा से झटके में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और फिर दूसरों की उंगलियां उठनी प्रारंभ हो जाती हैं। स्वाभाविक है, ये सब चीजें स्वाभाविक हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अगर सही दृष्टिकोण हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो, तो फिर किसी पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विषय पर आते हैं, कहते हैं कि जो राज्य की अभिलाषा करता हो, राजा बनना चाहता हो, तो कहा कि वो विश्व देवों की उपासना करे। विश्व देवों की उपासना करने से उसकी राज्य की अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। दूसरे कहा कि राजा भी बन जाए कोई। राजा बनने के बाद कहते प्रजा को अपने अनुकूल बनाना। प्रजा को कैसे अनुकूल किया जाए?
कोई भी राजा हो 100% अपनी प्रजा को अनुकूल नहीं बना सकता, ये माना जाता है। लेकिन कई उदाहरण हमारे यहां ऐसे भी आते हैं जिनमें प्रजा अपने राजा के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती है सदैव। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना मात्र था, हुआ नहीं था, होना था। लेकिन जिस समय पर राज्याभिषेक होना था उस समय पर वनवास हो गया। तो कहते हैं जब वनवास की घोषणा हुई और भगवान श्री राम वन के लिए चलने लगे, तो कहते हैं अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। अयोध्या सूनी हो गई। एक राजमहल को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी अयोध्या की जनता थी वो सारी की सारी प्रजा भगवान श्री राम के पीछे पीछे चलती, भगवान श्री राम के मार्ग का अनुकरण करने लगी। कि वनवास तुम्हें नहीं हुआ है, वनवास तो तुम्हारे साथ हमें हुआ है, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसी प्रजा जो भगवान के साथ साथ भगवान के पीछे पीछे चल रही। लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा ने यही कहा था कि तेरे लिए तो वही अवध है जहां राम है, वही अवध है, तू क्या जाने कौन सा अवध, तेरा अवध तो राम ही है। और ऐसी एक राजा श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है महाराज रंतिदेव की। महाराज रंतिदेव जैसे धर्मात्मा राजा अकाल पड़ने पर जो अपने अन्न के भंडार खोल देते हैं, अन्न समाप्त तो हो गया तो धन के भंडार खोल दिए, विदेशों से अन्न मंगाया जाने लगा। और जब वो धन भी समाप्त हो गया, भूखों प्रजा मरने लगी, तो प्रजा के साथ राजा भी भूखों ही मरने लगा। ये नहीं कि उसने अपने लिए कुछ बचा कर रखा हो। तो जब ऐसे राजा महाराज रंतिदेव जैसे, जिन्होंने अपने लिए एक अन्न के दाने की अभिलाषा नहीं की, अपना सर्वस्व अपनी प्रजा के लिए समर्पित कर दिया, तो आप जरा चिंतन करके देखें, विचार करके देखें, वहां पर क्या प्रजा प्रतिकूल हो सकती है? प्रजा प्रतिकूल नहीं हो सकती है। वो प्रजा अपने राजा के साथ होती है। शास्त्र में जब बात कही गई है कि प्रजा को अनुकूल करने की बात अगर ये कह रहे हैं, तो ये बात बुरी नहीं है। लेकिन अगर यदि शास्त्र के अनुसार संबंधित देवों की उपासना की जाए, तो यहां कहा कि साध्य देवों की उपासना करने से प्रजा अनुकूल हो जाती है, प्रजा में विद्रोह नहीं रहता है। साध्य देवों की उपासना करने से क्या होगा? कहते हैं प्रजा विभिन्न सिद्धियों से संपन्न हो जाएगी, प्रजा समृद्ध हो जाएगी, प्रजा के पास किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाएगा। समस्या तभी तो है जब अभाव है। अगर नौकरियों का अभाव ना हो तो कैसा आरक्षण, किसका आरक्षण? ये जो आरक्षण कोई भी व्यक्ति मांगता है तो इसीलिए तो मांगता है कि कहीं दूसरे को ना मिल जाए। पहले मैं ये मांगा क्यों है? कमी है, धन का अभाव है, बच्चों के लिए 2 रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है बहुत लोगों को। हम जब शहरी परिवेश को देखते हैं तो बात अलग है।
अगर यदि आप जाकर देखें पूरब की ओर, जनजातियों में जाकर देखें, बहुत जगह ऐसी हैं जहां आज भी पर्याप्त रोटी नहीं है, वस्त्र नहीं है, मकान नहीं है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, बहुत अन्न बांटा गया है और बांटती रहती है, वस्त्र भी बांटे जाते हैं, मकान भी बनवाए जा रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मकान भी बनवाने और बहुत मकान बनवा दिए, बहुत लोगों को मकान मिल गए हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या सबकी पूर्ति हो गई? क्या सब समृद्ध हो गए? नहीं। इसलिए कहा कि राजा को साध्य देवों की उपासना करनी चाहिए। अगर राजा साध्य देवों की उपासना करता है तो फिर उसकी समस्त प्रजा सुखी हो जाती है। जैसे हमारे यहां एक स्वर्ण युग हुआ, हमारे भारत में स्वर्ण युग कहा गया, और उस स्वर्ण युग के ऊपर ही एक फिल्म में एक बड़ा अच्छा गाना बनाया गया, और जो गाना बनाया गया उसे हम सब लोग गुनगुनाते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती है करते हैं हम, कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, यानी कितना संपन्न हमारा राष्ट्र रहा होगा, कैसे वो महान पुरुष रहे होंगे, कैसे वो धर्मात्मा राजा रहे होंगे, कैसे उन्होंने साध्य देवों को प्रसन्न करके अपने राज्य में समृद्धि को प्राप्त किया होगा, बहुत उपासना की होगी। परीक्षित जी के राज्य में भी यही कहा गया कि परीक्षित जी के राज्य में किसी भी प्रकार का जनता को कोई अभाव नहीं था, क्योंकि परीक्षित जी ने धर्म पूर्वक राज्य किया और उनके राज्य में सब धर्मात्मा थे। जब कलयुग के वो स्थान दिए गए ना 4, आपसे चर्चा की थी, जब कलयुग को 4 स्थान दिए गए कि इन 4 स्थानों में तू जाकर के निवास कर, लेकिन चारों स्थान कहीं भी ढूंढने पर परीक्षित को मिले नहीं। कहीं पर कोई मांस खाने वाला नहीं मिला, कहीं पर कोई परिस्त्री गमन करने वाला नहीं मिला, कहीं पर जुआ खेलते हुए नहीं मिले, कहीं पर कोई मद्यपान करता हुआ नहीं मिला। तो ये धर्म लक्षण है। उन्होंने ऐसे राज्य की स्थापना की, क्यों? किसके सहारे? ये साध्य देवों के सहारे। अश्वमेध यज्ञ, उन अश्वमेध यज्ञ कोई ऐसी थोड़े ना होते हैं, बहुत धन लगता है, लेकिन इसमें एक व्यवस्था भी होती है। जब यज्ञ चलते हैं ना, तो अगर कोई किसी व्यक्ति के पास अभाव होता है ना, तो उसके लिए भी राजा व्यवस्था करता है। जैसे महाराजा अग्रसेन जी के बारे में प्रचलित है कि उन्होंने अपने राज्य में ये व्यवस्था की कि हर गांव में प्रतिदिन मंदिर में अन्न क्षेत्र चलेगा, जिससे गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सबके लिए अन्न की व्यवस्था की। अगर किसी के पास किसी भी कारण से, क्योंकि परिस्थिति किस समय प्रतिकूल हो जाए अनुकूल से, इस बात का कुछ मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, तो उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए नियम बनाया कि प्रत्येक गांव में प्रतिदिन मंदिर में अन्न क्षेत्र चलेगा। जैसे हमने देखा हमारा ये जो सिख धर्म है, वैसे तो अभी हमारे से अलग अपने को मानने लगे, वैसे हमारे में से निकला। तो ये जो हमारे में से सिख धर्म निकला, इनके यहां जो ये गुरुद्वारे में प्रतिदिन लंगर की व्यवस्था। देखिए, भंडारा अलग चीज होती है और लंगर अलग चीज होती है। मैं आपको बताऊं, दोनों में भेद है। वो अलग बात है कि वहां पर भोजन का प्रबंध होता है, लेकिन भंडारे के भोजन में और लंगर के भोजन में दोनों में फर्क होता है। भंडारे का जो भोजन होता है वो पूर्णतः सात्विक होता है,
जबकि लंगर में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। उस भोजन में प्याज लहसुन का मिश्रण भी होता है। हमारे यहां यह निषिद्ध है। भंडारा भगवान को समर्पित किया जाता है और फिर भगवान की ओर से ही उस प्रसाद का, भगवान की ओर से प्रसाद का वितरण होता है। उसमें स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था भंडारे में है। बहुत से लोग कह देते हैं कि लंगर, लंगर नहीं, हम भंडारा शब्द का प्रयोग करें। हमारे यहां भंडारे का ही प्रयोजन है। प्याज और लहसुन वाला भोजन हमारे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों तामसी वस्तु हैं और तामसी वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। और पहले तो भाई जो भी धार्मिक परिवार होते थे, किसी भी धार्मिक परिवार में ये प्याज लहसुन नहीं खाया जाता था। ये तो अब समाज में विकृति आई है। भोगों के प्रति आसक्ति के कारण से ये विकृति आकर के हमने इस अपवित्र दूषित भोजन को भी खाना प्रारंभ कर दिया। और मैं कहता हूं कि बालकों को बचपन से ही इसका अभ्यास कराइए, इसके दुर्गुण बताइए। और इसका सबसे बड़ा दुर्गुण मैं आपको बताता हूं, ये आपके मस्तिष्क को तमोगुणी ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा आपके शरीर में काम का वेग बढ़ता है, क्रोध का वेग बढ़ता है। ये दो वेग इसकी वजह से अधिक होते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अपने घरों में शुद्धता बनाइए, पवित्रता बनाइए और शुद्धता और पवित्रता से संयुक्त होकर के अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो ये श्री सुखदेव जी हमें बताते जा रहे हैं, हमारी हर समस्या का समाधान करते जा रहे हैं। अब कुछ और विषयों के ऊपर आगे चर्चा होगी कि किसकी उपासना करने से किस चीज की पूर्ति होती है, कैलाश की। और ये चर्चा अब 2 दिन का अवकाश रहेगा, कल और परसों 15 और 16 तारीख 2 दिन अवकाश की है। फिर 17 और 18 2 दिन का सत्संग और यहां पर होगा। 19 तारीख से हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनकी स्मृति में 7 दिन तक जो हमारा सप्ताह का कार्यक्रम श्रीमद् भागवत के माध्यम से रहता है अपने किसी भी सत्संगी परिवार में, तो दुर्गा पेंट्स वाले बोबी भाई, उनके यहां 19 तारीख से वो प्रबंध रहेगा। प्रतिदिन 2 घंटे का सत्संग श्रीमद् भागवत के ऊपर 7 दिन तक उनके निवास स्थान पर किया जाएगा, जिसमें आप लोग सभी सहपरिवार, जो लोग सत्संगी नहीं भी आ रहे हैं, उनको भी आप लोग सूचना दे दीजिए। 19 तारीख से 25 तारीख तक 7 दिन ये श्रीमद् भागवत का सत्संग वहां पर चलेगा। अभी 2 दिन तो यही है, 17 और 18। उसके बाद फिर वहां के बाद फिर यही शुरू है। ठीक है, यहां तो निरंतर होता ही है। तो उन दोनों के बाद 7 दिन का है। देखें भाई, जैसे लाइव चल रहा है तो वो अगर संभव हुआ तो करेंगे वहां पर, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था का विषय होता है। यहाँ तो लगाया हुआ ब्रॉडबैंड, अब वहां है नहीं है, क्या स्थिति है, जानकारी नहीं है। तो खैर जैसा भी हो, तो जो आप लोग सामने बैठेंगे वो तो सब सुनेंगे, और सामने बैठ करके सुनने का आनंद अलग ही आता है। जब डायरेक्ट सुना जाता है ना तो उसका मजा अलग ही होता है। आप इसी सत्संग को बहुत लोग जैसे भाई इस पर सुन रहे हैं मोबाइल पर, तो अपने घर के काम करते हुए सुन रहे हैं, तो उतनी एकाग्रता नहीं बन पाती। उसके लिए जरूरी है उसी तरह से एकांत में बैठ कर सुने, तो एकाग्रता बन जाती है। बहुत से लोग बाद में सुन रहे हैं, जिस समय मौका मिलता है एकांत में। कई हमारे सत्संगी हैं जो सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। वो यहाँ तो उपलब्ध नहीं हो सकते, जो चंडीगढ़ वाले हैं, जयपुर वाले हैं, अमेरिका में भी है, तो जहां जो वो जिस समय मौका लगता है वो वहां सुन लेते हैं। तो खैर हमारी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान की कृपा दृष्टि
आप सभी पर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई, बोलो भाई, जय जय, जय जय, जय जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही